sick and it won't take long till my sickness spreads worldwide. Call me the freak of the fall. You feel like a bad boy when I'm king. Your hands right there. I pop two more, she's in my mind somewhere. Won't let my mind go there. I took too much, don't let me drive nowhere. Keep your eyes on mine. And if you want, I'll tell you lies. मेरे से इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है? Tell your friend she's next in line. आप ये क्या कर रहे हो? Should I listen to them? Don't you know what I am? Can't you listen to them? ओह, तो तुम फाइनली उठ गई। चलो जाओ और फ्रेशन अप हो जाओ। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। इसके बाद जो ताई होती है वो फ्रेशन अप हो जाती है और फ्रेशन अप होके वो आ जाती है। वैसे आप मुझे ये बताओगे कि बाकी सब कहाँ पर है? मतलब मॉम भी नहीं दिख रही थी और वो आपकी जो वो दोस्त थी वो भी नहीं दिख रही है। चुपचाप से अपना खाना खाओ। मैंने कहा है ना कि खाना खाते हुए बात नहीं करते हैं। तुम्हें ये बात भूल गई हो क्या? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि खाना खाते हुए कोई नॉइज करे। तो चुपचाप से अपना खाना खाओ और चुपचाप से सो जाओ। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। सुनिए तो। क्या शराब जानता है? तुम आजकल बहुत ज्यादा बोलने लग गई हो। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा चलने लग गई है। जब एक बार कहा ना चुपचाप से खाना खाओ तो तुम्हें शांति से समझ में नहीं आती है। जब मैं तुम्हें फोर्स करूँ, तुम्हारे साथ बदतमीजी करूँ, तब भी तुम्हें अच्छा लगता है क्या? लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे यही पूछ रही थी ना कि मॉम कहाँ पर है? वो दिखाई नहीं दे रही है। just shut up। तुम उनके बारे में इतना मत सोचो। अब तुमने मुझे बहुत ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया है। दर बदर मिलता नहीं तेरा निशान होके जुदा कब मैं जिया तू है कहाँ मैं कहाँ तेरी यादों में खोया रहता हूँ मुझको डसती है तन्हाइयाँ फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशान होके जुदा कब मैं जिया तू है कहाँ मैं कहाँ। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले आया हूँ। अब चुपचाप से सो जाओ, ठीक है? और ये लो, ये मेडिसिन ले लो, ओके? लेकिन आप कहाँ पर जा रहे हो? और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? आपको कुछ हो गया है क्या? आप तो ऐसे नहीं थे पहले। आप तो बहुत ज्यादा रफ थे मेरे साथ। तो अभी क्या हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ।
ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this. Wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy. I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna beat ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. हेलो मिसेस जॉन रोजे, मजा तो आ रहा है ना? अच्छे से खातिरदारी तो हो रही है आपकी ना? जंको, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? क्या माँ? हंसाओ मत जॉन रोजी, तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ तो बहुत पहले ही मर चुकी थी, मुझे बहुत पहले ही छोड़ के चली गई थी। तुम मेरी माँ नहीं हो। तुमने सिर्फ मुझे परवरिश दी है, वो भी एक घटिया परवरिश, है ना? सही कह रहे हो ना? थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से आज मुझे पता चला है कि तुम्हारी वजह से मैं कितना ज्यादा बुरा बन गया हूँ। इन सालों में सिर्फ और सिर्फ तुमने मेरा फायदा ही उठाया, कभी मुझसे प्यार करा ही नहीं। तुम्हें जो चाहिए था तुम सब मुझसे वो ले लेती थी और तुम्हारा काम बन जाता था। तुम चाहती थी कि मैं आयु से शादी करूं क्योंकि वो तुम्हें पसंद थी, लेकिन डैड ने जब मेरी शादी जॉन तायांग से करा दी तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई और तुमने मुझे उसके खिलाफ भड़काना स्टार्ट कर दिया। तुम शुरू से ऐसी करती थी। क्यों? मैं सच कह रहा हूँ ना, जो तुम्हें पसंद आता था तुम उसके बारे में मुझे इतना अच्छा बताती थी कि मुझे उससे लगाव हो जाए, लेकिन जो तुम्हें पसंद नहीं थी, जिससे तुम्हें नफरत होती थी, तुम मेरे दिल में उसके लिए इतना जहर घोल देती थी कि तुमसे भी ज्यादा मुझे उस चीज से नफरत हो जाती थी। और यही चीज तुमने सेम मेरी वाइफ के साथ भी करा, है ना? तुमने मुझे उसके खिलाफ इतना भड़का दिया कि मैं उसे मारता था, पीटता था, उसके साथ फिजिकल होता था, उसे इतना टॉर्चर करता था। आज तो मुझे अपने आप पर खुद घिन आती है कि मैंने उस इनोसेंट लड़की पर इतना ज्यादा जुल्म करा। चलो अब मुहूर्त आ गया है तुम्हें मारने का। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ तुमसे। मेरे तो कंधों में भी दर्द हो रहा है और गले में भी। चलो बाय बाय जॉन रोजी, मेरी स्टेप मदर। आई होप कि तुम्हें बाद में एक अच्छा जीवन मिलेगा। नहीं नहीं, प्लीज जगह मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा बना दी। इस सारी की सारी मेरी गलती। तो तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ से भी माफी मांग लूंगी, मैं ताई से भी माफी मांग लूंगी, बट प्लीज मुझे मारो मत। प्लीज मुझे वो दर्दनाक मौत नहीं चाहिए आयु की तरह। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं पक्का अच्छा इंसान बनूंगी। प्लीज मुझे माफ कर। जी अगर आप करने से पहले सोचती तो तब शायद से कुछ हो भी सकता था, बट अब आपने बहुत ज्यादा ही अपनी हद पार कर दिया है और अब तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सो बाय बाय। Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all. इसके बाद जॉन को रोजी को मार कर इसके बाद जॉन मेंशन के लिए चले जाता है। यहाँ पे टाइम स्किप होता है। आर्मीज, क्या हो गया तुम्हें? आजकल तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा खराब लगने लग गई है। मुझे कुछ बताओगी? जॉन ताया तुमसे पूछ रहा हूँ, कुछ बताओगी तुम? मुझे नहीं पता है कि क्या हो गया। मुझे पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आजकल बहुत ज्यादा वोमिटिंग जैसा फील होता है और चक्कर भी आ जाते हैं। क्या तुम्हें चक्कर आने लग गए हैं? तुम्हें वोमिटिंग फील जैसा होता है और तुम मुझे कब बताने वाली थी? जब तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तब तो मुझे आके बताती। तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो सच में।
मैं क्या करूँ तुम्हारा? हाँ, अब जल्दी से तैयार हो क्या और अभी हम हॉस्पिटल चलेंगे और फिर उसके बाद डॉक्टर से चेकअप कराएंगे। इसके बाद जो जंगकुक और जो ताई होते हैं वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर, आजकल मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। पता नहीं, कुछ महीनों से मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लगती है मुझे। कभी वोमिटिंग होती है तो कभी चक्कर आने लगते हैं, कभी खाने का मन नहीं करता है। इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया नहीं। तुमने तो मुझे नहीं बताया कि तुम्हारा खाने का मन नहीं करता है। इट्स ओके मिस्टर जॉन, ऐसी हालत में होता है ये सब कुछ। आपको डांटने की जरूरत नहीं अपनी वाइफ को। वैसे भी इस समय तो आपको ज्यादा से ज्यादा ख्याल और प्यार करना चाहिए अपनी वाइफ को, ठीक है? ये आप क्या कह रही डॉक्टर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरा आप साफ साफ बताएंगी, क्लियरली बताइए आप कहना क्या चाहती है। और मेरी वाइफ ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, मुझे भी डर लग रहा है। अब तो आप बता दीजिए डॉक्टर। अरे बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आप 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। क्या? ये आप क्या कह रही डॉक्टर? मेरी वाइफ प्रेग्नेंट? ताई, तुम्हें इसके बारे में पता था क्या? नहीं, मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो सबसे पहले आप ही को बताती मैं। मुझे नहीं पता था। इट्स ओके, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हमें पता नहीं चलता है। बट अब आपने चेकअप करा लिया ना, अब तक को पता चल गया है। अगर आप चाहते हो तो मैं अल्ट्रासाउंड करके आपको बेबी की दिखा भी सकती हूँ उसकी पिक्चर। आप चाहते हो अपनी बेबी को देखना? क्या क्या सच में डॉक्टर, मैं देख सकता हूँ अपनी बेबी को? इसके बाद टाइम स्किप होता है। जो डॉक्टर लीजा होती है वो ताई का अल्ट्रासाउंड करती है। एक दिल है, इसके बाद जो हमारे तायकक होते हैं वो हॉस्पिटल से जॉन मेंशन में आ जाते हैं। देखिए ना, हमारा बेबी सच में कितना क्यूट लग रहा है। सच में वो बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रहा है। मुझे पता है वो आप ही का जैसे क्यूट सा बनी होगा। बोलिए, बताइए ना। हाँ, तुमने सही कहा। वो तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा क्यूट सा होगा, ना कि मेरी तरह। तुम्हारी तरह वो बहुत ज्यादा क्यूट सा शांत स्वभाव का होगा। और मुझे तो एक लड़की चाहिए। और सच में आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डैड बनूंगा। बट ये फीलिंग सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था। ताई सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोली ना, क्या हुआ? आपको मुझसे क्या कहना है? बताइए ना अभी। ताई प्लीज, मुझे 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 माफ कर दो। जो भी मेरी गलती है उन सभी के लिए मुझे माफ कर दो। तुम मुझे पनिश करो, मुझे पता है मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट करा, मुझे पता है। मैंने ये जो भी करा, ये मैंने अपनी माँ के कहने पर करा। उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था। I'm so sorry, मुझे माफ कर दो मेरी उन सभी हरकतों के लिए। मैंने जितना भी तुम्हें टॉर्चर करा, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मेरी गलती सिर्फ गलती नहीं, एक गुनाह है। मुझे उसके लिए तुम पनिश करो। तुम जो करोगी मैं वो मानूंगा। जो पनिशमेंट दोगी मैं सह लूंगा। बट प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके बाद ताई कुछ भी नहीं कहती है, जंगकुक को अपनी तरफ से धक्का देती है, साइड कर देती है। मुझे नींद आ रही है, क्या हम सोने जा सकते हैं? वैसे बीपी भी बहुत थक गया होगा ना आज के ट्रैवल की वजह से। मुझे नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, तुम्हें नींद आ रही है तो ठीक है, हम सो जाते हैं। चलो सो जाते हैं। इसके बाद जो ताइकुक होते हैं वो अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसी हो जाती है। ये लीजिए, लीजिए और पकड़िए और देखिए। ये क्या है ताई? ये क्या है? आप खुद ही देख लीजिए और पढ़ लीजिए। इतनी तो आपके मॉम ने आपको पढ़ाया लिखाया ना। वैसे भी आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, तो आप खुद ही पढ़ के देख लीजिए कि इसके अंदर क्या लिखा है।
जॉन तायोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना सब कुछ करने की? मैंने तुमसे माफी मांगी, तुम्हारे पैरों पर गिड़गिड़ाया इसके रहने की मैं तुम्हें अपने आप से दूर कर दूं। मैंने तुम्हारा हाथ थामने के लिए तुमसे माफी मांगी थी, ना कि मैं तुम्हें अपने आप से दूर कर दूं। इस जन्म में तो क्या, मैं तुम्हें अगले 100 जन्म भी हो जाए मेरे, मैं तुम्हें कभी भी नहीं अलग करूंगा अपने आप से। बट मैंने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। Fotografia твоя, ряд воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания. ये आर्मी से बात यहीं पर एंड होता है। आई नो कि थोड़ा सा छोटा पार्ट हो गया, मैंने पोस्ट में डाला था कि मैं बड़ा पार्ट बनाऊंगी, इसलिए मैं टाइम टेकन भी लिया था। बट मैं क्या करूँ, आर्मी से मेरा पेपर था वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड पेपर था, इसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। इसलिए जितना टाइम मिल पाया उतना ही मैंने बना दिया। आई होप आप मुझे समझोगे, और इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी अपडेट दूँ इस स्टोरी की, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आ रही है। और इसके बाद मैं एक वन शॉट दूंगी, उसके बाद मैं पार्ट 4 दूंगी। आई होप आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वेट करिएगा इस पार्ट का, मतलब अगले वाले पार्ट का। तो अभी के लिए बाय बाय।